मानो क्या करोगे इन पैसों को, ना जवानी होगी, ना टांगे होंगी, ना ये दिन होंगे, ना और मतलब ये सामने देखिए सूर्य। तो नदर में लोग हमेशा की तरह ज़िशान भी मेरे साथ हैं और आज इनकी पुरजोश फरमाइश पर इन्होंने कहा जी पंज पीर रॉक्स एक ऐसी अनडिस्कवर प्लेस है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मकामात हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अभी हम जी हैं कौन सी जगह है ज़िशान भाई? ये चिरा चौक। चिरा चौक है। ये देखें यहाँ से आगे ये बोर्ड लगा हुआ है कोटली सतियाँ और मज़ीद हमें तकरीबन 1 घंटा और लगेगा और तकरीबन 50 किलोमीटर 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो हम पहुँचेंगे पंज पीर रॉक्स और हमारे साथ आज छोटा शहजादा यानू ये भी हमारे साथ जा रहा है जी आज पंज पीर रॉक्स देखने। बहुत खूबसूरत और दिलकश जगह थी। और ज़िशान में ये याद है कौन सी जगह है? बिल्कुल नीला सन सी जगह है, नीला सांड भी कहते हैं, नीला सन भी कहते हैं। और थोड़ा सा आपको बताएं ये वो कुछ लोगों को जब इस जगह का नाम आता तो सोचते हैं वो जो नीला पोतो है। हाँ, नीला सांड ये अलग है, ये कोटली सतियाँ के रास्ते में आती है और ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी ये देखें भी आई हुई है और ये रोड ये पुल है। यहाँ पर भी 2 जगह से पानी आता है, पहाड़ी से ये और एक ये। और अभी हमें मज़ीद इस रास्ते से आगे जाना है और हमें जाना है कहाँ पर? हमें जाना है पंज पीर रॉक्स। और ये देखें यार काफ़ी फैमिलीज भी आती हैं यहाँ पे। पिछली बार हम भी यहाँ आए थे, हम तेरे नहीं थे और गहराई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो बगैर टाइम से आया कि हमें अब सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ये पहला पिकनिक स्पॉट था तो हमने कहा आपको इसके बारे में बताएं। अगर आप फैमिली के साथ आएँ, सामने गेस्ट हाउस बने हुए हैं, दरख्त हैं जो पाइन के दरख्त हैं। इसके अलावा एक सुनथा जो कि जलाया जाता है, लकड़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा। जंगल की ये खूबसूरती है, बूटी है। तो साथ देखें खूबसूरत जो डर नहा रहे हैं ना, ये ट्रैक तो वाकई बहुत खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब आल नुमान कोटली सतियाँ ये रोड है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के मुताबिक यहाँ से आगे अभी भी 16 किलोमीटर कोटली सतियाँ हैं और कोटा 18 किलोमीटर है। हमें यहाँ से राइट जाना है दोबारा और राइट जाने के बाद कोटे से आगे बंजार है, गाँव आता है और वहाँ से ऊपर पंज पीर रॉक्स। कम से कम अभी हमें तो 1.5 घंटा और लगेगा, लेकिन जिससे भी पूछा है रास्ते में बताया कि जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल जगह है। मतलब आप ट्रैवलिंग 2-2.5 घंटे की करके जाते हैं, 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो वो कमाल है। सारी बारी यही तभी होगी यार। खूबसूरत नज़ारा है, लोकेशन नेट चल ही नहीं रहा, कहाँ से देखें। मैंने कहा भाई मैं यहाँ गाड़ी रोक रहा हूँ, गाड़ी यहाँ से चलेगी। ज़िशान भाई ने कहा मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये वाकई में अनडिस्कवर प्लेस है। एग्जैक्टली मुझे ये तो नहीं पता कि इस जगह का नाम क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कोटली सतियाँ की रोड से लेके कोटा के दरमियान चारों तरफ देखें पहाड़ी सिलसिले है और साथ लश ग्रीन है और घना जंगल भी है। और ये मेरे पीछे देखें ज़िशान भाई अगर हाथ ऊपर करें आप लोग बोल, ये देखें और कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। पीछे देखें, पीछे आबादी है, गाँव भी है और इतना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ इस सामने ऊपर काले बादल भी मंडला रहे हैं और ये नहीं पता किस टाइम ये सर मीडो सी बनी हुई है। ऊपर बादल देखें आप, छोड़ें ये मेडोस देखें आप। अल्लाह अकबर। अगर हमारे पास टाइम होता ना, आप यकीन कीजिए कि हम ये सामने जाते और आपको वो दिखाते। आजम भाई बहुत प्यारी जगह है, सच में मैं बहुत जगहों पे गया हूँ लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगी है ये जगह। बहुत मज़े की लगी सच में। अगर आपको मज़े की लगी तो मुझे भी मज़े की नहीं लगी होगी। और काले बादल दिखाएं सर। ये पहाड़ देखें, ये बादल देखें, ये हमारी गाड़ी है और ये सामने का व्यू देखें आप, खूबसूरत नीचे। और
और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वाह सुभान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुदरत के शाहकार, रास्ते में इतनी खूबसूरत आबशार थे, पानी दो तरफ से आ रहा था, एक मेरे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। ऐसा लगता है ना जैसे हम कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। ये बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूँ। इस वक्त हम जी अपना कोटा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ही आया। हम आज का हमारा जो था, जहाँ पे हमने जाना था, जो जगह एक्सप्लोर करनी थी, उस जगह का नाम था पंजपीर रॉक्स। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रास्ते में इतनी खूबसूरती आती है। इसीलिए आज क्रेडिट जाता है शान भाई की, जिन्होंने इतने अच्छे रास्ते का इंतखाब किया। अब आपको पीछे ऊपर का व्यू दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत है। ये देखें, पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर से देखें लेफ्ट साइड पे कितनी खूबसूरत आबशार है, राइट साइड पे आबशार है, और ये सारा का सारा पानी पत्थरों से आ रहा है और कितने खूबसूरत आ रहे हैं ये पत्थर। आप कश्मीर रोड पर चढ़ चुके हैं। हमारा जो एक यादगार और खूबसूरत 18 किलोमीटर का ट्रैक था, जो कि कोटी सतिया रोड से लेकर कोटा तक था, और दोबारा हमने यहाँ से लेफ़्ट लिया। ये कश्मीर रोड है, और यहाँ से आगे मज़ीद हमें 40 से 45 मिनट दरकार होंगे। मुमकिन है कि हमें 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन हम आज इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर, जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पंजपीर रॉक्स, जो कि एक अनडिस्कवर प्लेस है, वो आपको दिखाएंगे। और उसका पूरा व्यू भी आपको दिखाया अभी तक कि हम बरकू से आए थे, बरास्ता नीलाहौर, आगे हम आए कोटी सतिया, और फिर हम आए आज़ाद वतन रोड पे। तो अब 1 घंटे बाद दोबारा हम आपको मिलेंगे ऊपर टॉप पर, जो जगह कहलाएगी पंजपीर रॉक्स। तो हमारी वीडियो आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम लगता है, और एक वीडियो बनाने के पीछे क्या 3 किलोमीटर आज़ाद वतन रोड के बाद हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न दिए, और मज़ीद हमें अभी यहाँ से आगे 40 मिनट लगेंगे, और टोटल यहाँ से आगे 24 किलोमीटर पे आ गए हैं। जितना जितना हम करीब जाते जा रहे हैं, रास्ता खूबसूरत होता जा रहा है। रोड थोड़ी तंग हुई है, लेकिन अभी भी रोड कदरे हाल बेहतर है, पक्की रोड है। और इर्द गिर्द देखें आप, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, छोटी छोटी चट्टानें आ रही हैं। इसको कहते हैं मोड़ी कोटा रोड, मोड़ी कोटा रोड। और अभी हमें मज़ीद 40 मिनट दरकार होंगे एक अच्छी और ख़ूबसूरत लोकेशन पे पहुंचने के लिए। और बहुत कम वीडियो बनी हुई है पंजपीर रॉक्स के मुताबिक। मतलब ये है कि मुश्किल रास्ता है। अच्छा, मुश्किल, और काफ़ी ऊंची जगह है, ऊंची जगह, और चट्टानों का शहर भी कहा जाता है जगह। बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में हालांकि ये सुनने में आया है कि सबसे ज़्यादा चट्टानों वाला, मतलब ऊंची चट्टानें और बादल चट्टानों के साथ है, तो मज़ा आने वाला है। ये आगे पानी आया है। चट्टानों का शहर है, चट्टानों का इलाका है, और इन काले पहाड़ों के सामने ज़िशान भी काले कपड़े पहन के आ गए हैं। और ये देखें, और ये वो जो सामने वाला एरिया है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक यही पंजपीर रॉक्स है। ये देखें,
कितने खूबसूरती के साथ स्टेप बाय स्टेप देखें पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे तराशे हुए हैं, किसी ने लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। और बादल देखें पहाड़ों के साथ साथ, कितना खूबसूरत व्यू। ये देखें, ये पॉइंट पी रॉक्स पहुंचने से पहले एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये देखें 45 के एंगल से ये देखें ऊपर से सारी चट्टान है, और ये काट कर ये देखें, ये भी नीचे सारी चट्टान है, और इस चट्टान को काट कर दरमियान में इतना खूबसूरत रोड बनाया हुआ है ये देखें। और कुछ फैमिलीज हमारे पहले आई हुई हैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, सॉन्ग्स भी लगाया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी यूनिक है। मतलब ऐसी चीज़ आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिलेगी। ये देखें, ये देखें क्या खूबसूरत व्यू है। ये देखें बिल्कुल फ्लैट यानी के दरमियान में ये रोड काट कर बनी हुई है। ये रोड देखें, और ऊपर देखें सारी की सारी चट्टान जो है ना ब्लैक रॉक्स हैं। ये देखें पॉइंट पी रॉक्स, मतलब आपको काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा होगा, और है भी। इर्द गिर्द आप देखें, यहाँ सुबह सवेरे लोग आते हैं, सामने देखें जिंदा दिल लोग ये होते हैं, मतलब बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुर्सी लाइए बैठने के लिए, सामने दिखाएं। मतलब कैसे लोग ये होते हैं, मतलब जिन लोगों में पहाड़ों में घूमने की, इसे कहते हैं खून में कशिश होती है कि हम वहाँ जाएं, बैठें, मतलब कुछ सीखो जवानों। क्या करोगे इन पैसों को, ना जवानी होगी, ना टांगें होंगी, ना ये दिन होंगे, ना, और मतलब ये सामने देखिए सूरज, मतलब ऐसा लग रहा है कि 5 पीरियड रॉक्स की ना और सूरज की एक दोस्ती है, आमने सामने निशान वो व्यू दिखाएं, मतलब सूरज और रॉक्स बिल्कुल बराबर हैं। क्या बात है, कमाल है ना। सुभान अल्लाह। और वो जो अमन जी आई हैं जो कुर्सी पे बैठी हैं, वो कमाल नहीं है? वो भी कमाल ये है। जवानों के लिए शर्म की बात है। क्या करोगे, पैसों को कब्र में लेके जाओगे, ना टांगे, ये गोश्त सब कुछ रह जाएगा। घूमने आओ, कुछ सीखो इन पहाड़ों से। असीरो फिल अर्ज़, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है असीरो फिल अर्ज़। आया ना तेरी वीडियो बनाओ।